हेलो बच्चों, क्लास 10th। पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 तक क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको भी अच्छे से और बढ़िया समझ आ रहे हैं बेटा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट नंबर 15 क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसकी स्टेटमेंट देखिए बेटा क्या है और कैसे हमें करना है। तो ध्यान से देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका मैं फिगर बना लेता हूँ। वैसे ही क्वेश्चन करने के लिए दिया था, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम भी है ये। तो देखो बेटा क्या और कैसे हमें करना है। फिगर साफ सुथरा बनाओगे और साफ सुथरा ही उसको समझोगे तो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अगर ये क्लियर हो जाता है फिगर तो क्वेश्चन तो बस पीछे पीछे चलता है उसके। ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान से, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप भी सुनना समझना। कहता है इस फिगर में ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। जो आपको बेटा ABC दिखाई दे रहा है, ABC एक्चुअल में ABC तो एक ट्रायंगल है, पर ABC यहां इसको एक D पॉइंट और देना चाहिए था, क्योंकि ये तो एक ट्रायंगल है तो बात क्लियर नहीं होती। तो ABCD इज ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल एंड रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। जो ये रेडियस है बेटा वो 14 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 14 हो गया। ठीक है बेटा, जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है और जो ABCD है, मैंने सी अपनी डी अपनी तरफ से जोड़ दिया, ये एक वृत्त का चतुर्थांश है बेटा, क्वाड्रेंट है हिंदी में। आगे बोला एंड सेमी सर्कल ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। अब BC को डायमीटर मानते हुए ऊपर एक सेमी सर्कल खींच लिया। हिंदी में बात करें तो BC को व्यास मानते हुए एक अर्धवृत्त खींच लिया है बेटा। ठीक है, समझ आ गया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जो शेड किया हुआ है, जो छायांकित किया हुआ है, उसका रीजन निकाल के लाओ। तो देखो बेटा आपको इसमें अच्छे से समझना होगा, तब जाके आपका एक क्वेश्चन क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं आपको सीधा सीधा ही बताता हूं बेटा, पहले बता देता हूं फिर आप उसको करेंगे। आप ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल लो। ट्रायंगल ABC इतना एरिया निकाल लेंगे, बेस है, हाइट है और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके बेटा, समझ आ गया। अब निकाल लिया। इसके बाद आप ऐसा करो, इस क्वाड्रेंट का भी एरिया निकाल लो, क्वाड्रेंट ABCD का एरिया। इसके बाद ये जो सेमी सर्कल है उसका एरिया। पहले हिंट दे रहा हूं फिर आप करना स्टार्ट करेंगे। तीनों चीजों का एरिया निकाल लो। निकाल लिया बेटा, ABC ट्रायंगल का भी निकाल लिया, ABCD का भी निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया। अब आप ऐसा करो, आप जो ट्रायंगल है और जो सेमी सर्कल है उसका एरिया प्लस कर दो। तो देखो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल और सेमी सर्कल, ये एरिया, ट्रायंगल तो यहां तक आ गई बेटा, सेमी सर्कल यहां से स्टार्ट हो गया ये। तो मतलब अगर आप ट्रायंगल और सेमी सर्कल को प्लस कर देते हो तो ये सारा फिगर का एरिया आ गया। पर सारा फिगर तो शेडेड नहीं है, उसके अंदर में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। तो जो जो एरिया एम्प्टी है वो आ जाएगा सेक्टर का एरिया। ठीक है बेटा, ये माइनस कर देना। तो ये लो, मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया बेटा। अब आप समझ गए हो कि हमें ये कैसे करना है। अब आप इस क्वेश्चन को निकालना भी समझ गए हो। तो सबसे पहले ट्रायंगल में आइए आप। इन ट्रायंगल ABC, तो जो बेस है B वो है 14 सेंटीमीटर, जो हाइट है H वो भी 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या फार्मूला बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस भी 14 और हाइट भी 14, तो ये 7 पे कटा, 14 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लो भी ट्रायंगल का एरिया तो मैंने निकाल लिया। इसके बाद मैं क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेता हूं। इन क्वाड्रेंट ABCD, ठीक है बेटा, यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, वैसे भी क्वाड्रेंट है तो 1/4 हो गया बेटा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई 22/7, आर रेडियस 14 दे रखी है, 14 आपको। ठीक
ठीक है बेटा। तो ये 7 से 2 पे कटा, ये 2 पे कटा, ये 2 11 पे, तो ये आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब BC को डायमीटर व्यास मानते एक सर्कल खींच दिया गया, सेमी सर्कल खींच दिया गया है। तो आपके पास BC नहीं है तो इसका मतलब रेडियस नहीं है, क्योंकि डायमीटर नहीं है तो रेडियस नहीं है। तो जो BC है वो ट्रेंगल ABC का हाइपोटेनियस है, कर्ण है। तो आप त्रिभुज ABC में पाइथागोरस लगाओ और ये निकाल के लाओ। तो इन ट्रेंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है बेटा। तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस डायरेक्ट लिख देता हूं, BC है बेटा, बेस स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस हाइट AB स्क्वायर। तो बेस BC का स्क्वायर आ गया, AC है वो 14 का स्क्वायर आ गया, AB है वो भी 14 का स्क्वायर आ गया। तो BC का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 और इधर भी 196, तो ये हो जाएगा बेटा 392। बहुत साइड रूट किया ना कि हमें BC स्क्वायर चाहिए, तो 392 को बेटा 196 इंटू 2 लिखा जा सकता है, और 196 का रूट 14 रूट 2 आ गया। तो ये आपकी पूरी BC आ गई, मतलब डायमीटर आ गया आपका। जो डायमीटर व्यास है बेटा, डायमीटर D जिसको आप बोलते हैं, वो आ गया 14 रूट 2। तो रेडियस बेटा इसकी हाफ होती है 7 रूट 2 बेटा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो क्या फार्मूला बेटा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई 22/7 होता है, आर स्क्वायर 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2 बेटा। 7 से 7 कट, 2 से ये 11 पे कट, तो 11 की 7 से 77, रूट 2 की रूट 2 से पूरा 2, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा। तो हमें क्या निकाल के लाना है, शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या किया था बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया बेटा कितना है 98, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ये रहा बेटा 154, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी 154 आया। 154 से 154 कट, तो क्या आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, समझ आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो ये बेटा उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन बढ़िया समझ में आया है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन है बेटा। फिर भी अगर कोई बात ऐसी हो जो आपको क्लियर अब भी नहीं हुई है तो बता जरूर देना, ताकि बेटा उसका हल किया जाए। और सबसे पहली बात तो बेटा, अगर फिगर अच्छे से समझ हमें आ गया, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसकी सेंस हमें पता चल गई, तो मेरे को नहीं लगता क्वेश्चन में हमें कोई भी तरह की दिक्कत होती है। ओके बेटा। तो बस यही मेन हमारा टारगेट है जिसको हमें अच्छे से करना है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखो आगे। फिगर दे रखा है बेटा, पहले इसको समझते हैं। हाँ जी, ये आपको डिजाइन दे रखा है, मैं एक बार डायरेक्ट ही बना लेता हूँ। पूरा जैसे इसने दिया है वैसा डिजाइन नहीं बना रहा बेटा, ठीक है। इस तरह से तो मैं शायद बना ही ना पाऊँ इतना साफ। तो ये देखो बेटा, हमें इसका वैसे इसने नाम तो नहीं दिया, पर मैं नाम मेरी तरफ से दे देता हूँ। देखता हूँ ये क्या है। ऐसा जरूर दे रखा है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है,
सेंटीमीटर भी है। इसको देख के तो हमें अंदाजा लग गया है ये क्या है बेटा, ये एक स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइडें भी बराबर है और एंगल भी 90, तो स्क्वायर है, बाकी पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन, ये आपको एक डिजाइन बना रखा बेटा बीच में, हमें इसका एरिया निकाल के लाना है। कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, दोबारा से पढ़ते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन, डिजाइन का एरिया निकाल के लाओ। डिजाइन रीजन मतलब जो क्षेत्र है इन दिस फिगर जो आपके सामने है, कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। कहता है कि यहाँ दो कोई क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं बेटा जिनके बीच में ये कॉमन है, तो आप देखो कैसे निकालोगे। ये यहां से लेके ये जैसे है ना, ये इतना इतना एक क्वाड्रेंट है बेटा, इसी तरह यहां से लेके ये जो इतना इतना है ये भी एक क्वाड्रेंट है, तभी इसने बोला ना दोनों के बीच में कॉमन है। तो इतनी बात समझ आ गई, ये एक क्या है, क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये एक सर्कल है। अब ऐसा कर लेते हैं बेटा, अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं तो मैं एरिया इतना इतना निकाल जाऊंगा। समझ आ गया बेटा, मतलब ये इतना सारा एरिया कवर कर गया मैं। अगर मैं इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लूं तो मैं इतना इतना कवर कर जाऊंगा। समझ आ गया बेटा, ये आ गया। तो अगर मैं दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के प्लस कर दूं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा। ये जो डिजाइन है वो इसमें भी काउंट हो गया और ये जो डिजाइन है वो इसमें भी काउंट हो गया। रियलिटी में डिजाइन तो एक ही है बेटा। तो अगर मैं दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के जोड़, देखो पहले क्वाड्रेंट का ये एरिया आ गया यहां से लेके यहां तक, मतलब सारा ये। दूसरे क्वाड्रेंट का निकालू यहां से लेके यहां तक, ये सारा आ गया। तो मतलब अगर दोनों को जोड़ता हूं तो ये एरिया आता है, ठीक है, ये एरिया आता है, ये एक ही बार आता है, पर ये जो एरिया है वो डबल टाइम आ गया। पर रियल में डिजाइन तो ये एक ही बार है बेटा। अब मैं ऐसा करता हूं, दोनों डिजाइन का एरिया निकाल लेता हूं बेटा, दोनों क्वाड्रेंट का। इस क्वाड्रेंट का भी एरिया निकाल लिया, इस क्वाड्रेंट का भी एरिया निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया और उसमें से मैं स्क्वायर को माइनस कर देता हूं। उसमें से क्या माइनस कर दूं, स्क्वायर। ध्यान से देखो, पहले क्वाड्रेंट का मैंने निकाला तो इतना एरिया निकाल लिया मैंने, ठीक है बेटा। दूसरे क्वाड्रेंट का निकालूंगा तो इतना एरिया निकल गया, ये निकल गया। समझ आया बेटा। तो पहले में तो ये चीज आ गई, ठीक है बेटा, मतलब ये भी कवर हो गया, ये भी कवर हो गया और स्क्वायर भी आप पूरा कर रहे हैं। और दूसरे में ये निकाल लिया अपन ने, तो ये ठीक आ रहा है, ये ठीक आ रहा है, पर ये इसमें भी आ गया ये चीज और ये चीज इसमें भी आ गया, मतलब ये चीज दो बार आ गया। और इन दोनों को जोड़ दूं तो ये चीज एक बार आ गई, ये चीज एक बार आ गई, ये दो बार आ गई, पर रियलिटी में तो ये एक ही बार है। और इन दोनों के जोड़ में से मैं स्क्वायर को माइनस कर रहा हूं, तो स्क्वायर माइनस करूंगा बेटा, ये चला गया, ये चला गया, ये दो बार था, एक बार चला गया, तो एक बार रह जाएगा और वो एक बार है, वो ही आपका डिजाइन है। ओके बेटा, तो ये सारी चीज निकाल लो। तो एरिया ऑफ बेटा सेक्टर, वैसे तो क्वाड्रेंट बोला है इसने, क्वाड्रेंट तो क्या फार्मूला, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई, देखना कुछ बोला गया है, कोई बात नहीं बताएगी पाई के बारे में, 22/7 ही ले लो फिर। आर स्क्वायर 8 × 8 आ गया। ये तो एक डिजाइन का है बेटा, एरिया ऑफ बोथ डिजाइन। ये काट लो, 2 पे काटा, ये 2 11 से इतना, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो इसकी 2 से मल्टी करो, 1/2 बचा, 11 बचा, 8 बचा, 8 बचा, 7 बचा, 2 से 2 कटा, ये आ गया। ओके बेटा, तो दोनों का आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, जो कि बड़ा आसान। तो 8 × 8 बेटा 64 आ गया। तो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ बोथ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो फिर डिजाइन का एरिया बच जाएगा। तो ये दोनों का आया है 11/7 × 8 × 8 -64। तो बेटा एलसीएम लेना आपको आगे आता ही है, ठीक है बेटा। इसको अच्छे से सोल्व कर लेना। कोई भी बात ऐसी लगे जो समझ ना आई हो बेटा, दोबारा मेरे से पूछ लेना। बाकी कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है बेटा
तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये लो बेटा, इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया है। और अगर 16 क्लियर हो गया है तो हमारी एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट हो गई है। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा ये चीज आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई है। बेटा बहुत बार इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए ध्यान से आप इसको अच्छे से समझते रहना, करते रहना बेटा। अब आप आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो इसमें एग्जाम्पल है, देखते हैं कितने हैं। 6 नंबर है, 5 नंबर है और 4 नंबर है। 3 एग्जाम्पल है बेटा। तो लो भाई, जितने हमसे होते हैं उतने तो करें। एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 फिगर बना लेता हूं। A B C D। ठीक है बेटा, ABCD आपको दे रखा है। स्टेटमेंट पढ़ता हूँ क्या है, कैसे करना है। इधर एक की साइड भी दे रखी है 56 मीटर। ठीक है बेटा, देखते हैं क्या है ये। Two circular floor beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 मीटर। तो एक तो ये समझ आया है कि ABCD एक स्क्वायर है और इसके दोनों और सर्कुलर कोई फ्लोर बेड्स है, मतलब कोई क्यारियां हैं फूलों की। ठीक है बेटा, जो कि आपको ये छायांकित कर रखी है, शेडेड कर रखी है। If the center of each circular floor bed is the point of intersection of the diagonal of a square, कहता है इनका जैसे सेंटर है ना, जैसे आर्क लगाते हैं तो कहीं तो प्रकार रख के लगाते होंगे, तो जो इनका सेंटर है वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब यहां से ऐसे आर्क लगाई गई है। ठीक है बेटा, तो इनका जो सेंटर है दोनों का, ये इसका भी O है। फाइंड द सम ऑफ एरियाज ऑफ लॉन एंड फ्लोर बेड। तो ये जो टोटल एरिया बेटा, मतलब ABCD स्क्वायर का भी और ये जो फ्लोर बेड है वो आपको निकाल के लाना है। ABCD में तो क्या जोर आता है बेटा, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया निकालने में क्या दिक्कत है, साइड का स्क्वायर होता है बेटा। ये 56 है तो बेटा ये भी 56 है, ये भी 56 है, ये भी 56 है। ठीक है बेटा, मैं आपको एक इजी तरीके से समझाता हूँ बेटा। एग्जाम्पल में इसने कर रखा है वो भी आसान है, 2 तरीके से कर रखा है, आपको वो ठीक लगे तो वो भी कर लेना, और मैं उस तरीके से समझाता हूँ जो आप पहले आप करना जानते हो। ठीक है बेटा, आप ऐसा करो, आपके पास ABCD एक स्क्वायर है, आप ये जो BD है वो इसका डायगोनल है। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर जो होता है बेटा, वो अपने पहले भी एक बार निकाला हुआ है। हिंदी में बात करें, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो हमने पहले भी 6ठे चैप्टर में क्वेश्चन था ये, वो √2 इंटू साइड होता है बेटा। तो √2 इंटू साइड हमारा है बेटा 56, तो ये आ गया 56√2। मतलब जो BD है और जो AC है दोनों एक बराबर है। ठीक है बेटा, दोनों ही जो डायगोनल है दोनों को एक ही तरीके से निकाला जा सकता है। तो ये आ गया हमारा 56√2। और स्क्वायर का जो सेंटर होता है वहां 2 बातें खास होती है, हमने एक थ्योरम में पढ़ी थी 6 चैप्टर में, कि एक तो ये 90 डिग्री के एंगल बनते हैं हर जगह, और एक दूसरी बात ये जो DO और OB है ये बराबर है, AO और OC भी बराबर है, और AO और OB भी बराबर है, मतलब ये सारे एक दूसरे के बराबर है। तो ये जो OB है वो इसका हाफ हो जाएगा। OB या OA है या OD है या OC है, वो आधा हो जाएगा, इसका आधा, ये सारा 56√2 इसका आधा हो गया 28√2। ठीक है बेटा, अभी जैसे इसने बताया था कि O को सेंटर मान के ये खींचा गया है, तो इसका मतलब ये 28√2 और ये 28√2 इसकी रेडियस आ गई है, त्रिज्या आ गई है। तो सेक्टर का एरिया निकालना आपको मैंने सिखाया हुआ, सॉरी सेगमेंट का एरिया। ध्यान से देखो, ये जो है इस तरह से हमने पहले भी बहुत बार सोल्व किया हुआ है। सेक्टर का एरिया हिंदी में बात करें तो वृत्तखंड का, पूरे सेक्टर में से अपने ट्रायंगल को माइनस किया था, याद आ गया होगा बेटा। ओके, अब आपको आइडिया मिल गया है कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। तो एरिया ऑफ सेक्टर नाम दे दो बेटा, OABD तक तो आया हुआ है, E नाम दे दो। तो
OABE। तो सेक्टर का एरिया बेटा क्या फार्मूला, थीटा बाई 360, तो थीटा 90 मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7 ही रख लो, शायद दे भी रखी है, और रेडियस अभी निकाली थी 28√2 बेटा। तो ये 4 पे कट हो गया, ये भी 4 पे कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, तो ये आ गया बेटा 22√2। इतना ही आया, और तो कुछ बचा ही। आर स्क्वेयर नहीं होता क्या, आर स्क्वेयर होता है बेटा, 2 बार आएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा आ गया है कुल मिला के थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर होता है बेटा, तो मैंने 2 बार लिख भी दिया, 90/360। ठीक है ठीक है ठीक है, रेडियस ये रही, तो ये 4 पे काट दिया, 4 से, ठीक है, 7 चौके 28, 4 से 4, तो एक तो हमारा 22 बच गया बेटा, और एक 28 बचा है, एक √2 की √2 से मल्टी 2 हो गया, तो 22 इंटू 28 दूना हो गया बेटा 56, तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा बेटा, 56 की 22 से, 12 असल में 1 5 10 और 1 11 से नहीं आएगा बेटा, 2 3 2 1 1232। ठीक है बेटा, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सारे सेक्टर का। अब ऐसा करते हैं, इसमें से ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB में आते हैं बेटा, तो इसकी ये साइड A हो गया, ये साइड B हो गया, और एंगल है ही हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फार्मूला सिखाया बेटा, 1/2 A इंटू B इंटू साइन थीटा। 1/2 A है बेटा 28√2, B भी 28√2, साइन थीटा हमारा 90 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो 1/2, 1 28, 1 28 ये रहा बेटा, 28 इंटू 28, √2 की √2 से मल्टी 2, साइन 91, तो ये 2 से तो 2 कटा, तो 28 की 28 से मल्टी करो बेटा, स्क्वायर तो शायद 784 ऐसा कुछ आता है, बाकी कर लो, 8 8 64, असल में 6 8 दूनी 16 और 6 22, 16 2 दूनी 4 और 1 5, 4 8 784। ठीक बेटा, 784। तो एरिया ऑफ फ्लोर बेड, ये फ्लोर बेड हो गया, तो एरिया ऑफ फ्लोर बेड ही बोला गया है क्या, हाँ जी, फ्लोर बेड्स। तो सेक्टर में से माइनस करो भाई, 1232 में से 784 को माइनस किया, 12 में से 4 गया बेटा 8, यहाँ 12 में से 8 गया 4, 11 में से 7 गया 4, 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक का 448 है, तो दूसरे का भी, तो एरिया ऑफ बोथ फ्लोर बेड, तो 448 की 2 से गुणा कर दो, तो क्या है, तो 8 दूनी 16, असल में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, लो भाई, इसका और इसका तो दिया निकाल, और अलग से पूछे तो भी आंसर बता दिया भाई, अकेले इस शेडेड रीजन का पूछता तो भी अपन ने कर दिया। इसके बाद इसने तो सारा पूछा टोटल एरिया, तो इसमें स्क्वायर का एरिया और प्लस करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर डायरेक्ट निकाल दो बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि साइड स्क्वायर होता है, तो 56 इंटू 56 बेटा, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, याद तो है नहीं किसी को भी, 56 इंटू 56, 6 6 36, 3 6 5 30 और 3 33 बेटा, 5 6 30, असल में 3 5 5 25 और 3 28, तो 6 3 11 3 3136। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया क्या करोगे बेटा, टोटल एरिया, तो दोनों का प्लस कर दो, 896 प्लस 3136, तो 6 और 6 12 बेटा, असल में 1 3 और 9 12 और 1 13, असल में फिर 1 और 1 2 2 और 8 क्या हो गया बेटा 10, असल में 1 3 और 1 4, 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये लो हमने इसका आंसर निकाल दिया।
बाकी मैंने और तरीके से किया है, तो मैं क्रॉस चेक करूंगा कि आंसर सही है क्या। हाँ जी, 4032 मीटर स्क्वायर। एक आप गलती कर रहे हैं बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, तो जहां भी सेंटीमीटर स्क्वायर है वो मीटर स्क्वायर में कर दो, क्योंकि यहाँ ये जो है कोई खेत का एक सम से एरिया, और खेत आपको पता है सेंटीमीटर में नहीं मीटर में होता है। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया है। उम्मीद करूंगा कि बढ़िया आपको क्वेश्चन समझ आया है। ये बेटा ऐसा तरीका सिलेक्ट किया, हालांकि इसने कर रखा वो भी बढ़िया तरीका बेटा, आपको अगर वो समझ अच्छे से आता है तो वो भी कर सकते हो, पर मैंने वो तरीका लगाया जो आप पहले से जानते हो। ये चीजें अपने पहले से पढ़ रखी है बेटा। चैप्टर नंबर 7 था, सॉरी चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 7 था 6.5 का, जहां ये अपन 2-3 बातें पढ़ी थी, तो मैंने उनका यूज किया, क्योंकि पढ़ी है तो अपन डिस्कस किया और हमें याद भी पड़ी है, तो इसलिए लगा कि ये फार्मूला लगाएं थोड़ा बेटर है। इस फार्मूले में आपको मैं 2-4 बातें ऐसी बताता तो हो सकता है आपको ऐसा लगता है थोड़ी हटके है इससे, तो इसने जो पहले तरीका चल रहा था मैंने उसी को ही यूज किया। ओके बेटा, कर लोगे। तो आज का जो वर्क है बेटा वो यही 3 क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है हमारा, और क्वेश्चन नंबर जो 15 और 16 है वो भी ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है। तो आज का जो रिटर्न करने का वर्क है बेटा वो यही है, 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं। इसके जो आगे वर्क बच गया है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना। और चैनल को अभी भी आपने बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बेटा, थैंक यू, कर लेना भाई।